हेलो एवरीवन, आज है 5 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 18 रुपए का ये शेयर है। 7.5% की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से इसका खून फाइनली खौल जरूर रहा है। हमें हर बार देखने को मिला है कि साउथ इंडियन बैंक में बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप पिछले 10 साल का ग्राफ यहां पर देखोगे तो पता चलेगा कि इसका जो प्राइस रेंज है वो 5 से लेकर 35 के बीच में ही रहा है। ना ही उतनी बड़ी तेजी आई है, ना ही उतनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन बीच बीच में कुछ वक्त के लिए ऐसा मोड़ जरूर आता है कि एक अच्छी रफ्तार की तरफ भागता है, लेकिन वापस टूटकर वहीं आ जाता है जहां से ये शुरू हुआ था। अभी जो तेजी है वो एक बहुत बड़े ब्रेकआउट की तरफ जरूर गया है ये, और उसी के बारे में हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे कि 18 रुपए पर जब साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर है अभी ट्रेड कर रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं इसके ऊपर। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 18 रुपए का शेयर है, 8% की तेजी आज है, लेकिन एक महीने में अगर आप देखोगे तो 20% की तेजी है। अभी कुछ वक्त पहले ही 15 नवंबर को ये 14 रुपए से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, अच्छी रफ्तार पकड़ी और अभी ये तेजी देखने को मिल भी रही है। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 103% का ग्रोथ है और ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। अगर हम नजर करें तो 7 और 8 के बीच में लंबे समय तक ये अटका रहा और अभी एकदम से फट चुका है ये शेयर। और 5 साल में भी अगर आप देखोगे तो तब सिचुएशन ये है कि 44% की गिरावट है। अब तक बड़ी गिरावट थी, बीच में देखो इसका खून खोला जरूर था। 5 रुपए से एक बड़ी रफ्तार दिखाई थी और शेयर गया था 13 रुपए के करीब, लेकिन वापस क्या हुआ, टूटकर 8 रुपए के आसपास चला गया। वापस अब तेजी पकड़ी है और बड़ी ब्रेकआउट की तरफ जाता हुआ नजर भी आ रहा है। और मैक्सिमम अगर हम देखेंगे, अगर मैं आपको इसको ग्राफ दिखाऊं तो ये 2006 में, साल 2006 में 5 रुपए का था। ठीक है, तेजी बनी थी, 22 रुपए तक गया 2008 आते आते। बाद में 2008 का जो जो भैया रिसेशन वाला टाइमिंग था, डेफिनेटली टूट के बिखरा था ये शेयर। दोबारा 5 पे गया, दोबारा बहुत बड़ी तेजी पकड़ी और गया कहां पर, ये 24-25 पर, और लंबे समय तक उसी के आसपास घूमता रहा। टूट के बिखरा, फिर तेजी आई और जो सबसे ज्यादा हाई इसने बनाया था वो बनाया था 2017-2018 के बीच में, और वो मुश्किल से था 35 रुपए के आसपास का, लेकिन वापस टूट गया। अब वापस भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ऐसी तेजी पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी तेजी आती है लेकिन बाद में करेक्शन भी आता है, तेजी करेक्शन तेजी करेक्शन, तो ये चीज देखने को मिली जरूर है। तो ये कहना कि इसको खरीद के भूल जाओ तो ये बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। ये वो कंपनी है जहां पर आपको स्विंग ट्रेड करना चाहिए, नीचे के लेवल पर खरीदारी, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। साउथ इंडियन बैंक स्मॉल कैप शेयर है ये, 3,610 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो बीएससी में 72 लाख के आसपास का है और एनएससी में 7.5 करोड़ से भी ज्यादा का। मतलब ये काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहां पर ट्रेड होते अभी नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, देखो कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी के रेवेन्यू में धीरे से तेजी आई है और प्रॉफिट में और बड़ी तेजी आई है। 1,740 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो पहले 1,600 करोड़ के आसपास का था। मतलब हल्की सी तेजी जरूर आप कह सकते हो, लेकिन प्रॉफिट जो पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 188 करोड़ का लॉस था, इस बार 223 करोड़ का प्रॉफिट है। इवन पिछले क्वार्टर में 115 करोड़ का ही इनका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट बहुत तेजी से इनका इंक्रीज हुआ है, अच्छे संकेत है। साउथ इंडियन बैंक अगर आप नजर करोगे कंपनी के ऊपर, बैंक के ऊपर, तो 5% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे कि बेचो और भाग जाओ, 90% लोग कह रहे खरीदो और 5% लोग कह रहे होल्ड करके बैठे रहो। कंपनी में अगर इनके रेवेन्यू पर आप नजर करो तो अब तक बढ़ रहे थे, मतलब 2018 से लेकर 2020 तक बढ़ रहे थे। ये 21 में कम होना शुरू हुए, 7,765 करोड़ का रेवेन्यू घट के 7,300 करोड़ रहा, फिर 6,600 करोड़ के आसपास रहा। अभी भी अगर आप इनका रेवेन्यू देखो तो कोई उतना बड़ा इंप्रूवमेंट आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि पहले क्वार्टर में 1,600 करोड़, दूसरे क्वार्टर में 1,700 करोड़, मतलब कि कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू है वो 3,300 करोड़ के आसपास है, जो कि इसकी 2022 की एवरेज जितना ही निकल कर आ रहा है। और प्रॉफिट में चीजें टर्न अराउंड हुई है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक प्रॉफिट लगातार टूट रहा था। अब अगर आप देखो तो 2018 में जब ये सबसे हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 34-35 के आसपास था, तब इनका जो प्रॉफिट था एनुअल पूरे साल का वो 1,316 करोड़ था। बाद में क्या हुआ, टूटना जब शुरू हुआ तो प्रॉफिट भी टूटा, 250 करोड़ से भी कम रहा, फिर 105 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर 45 करोड़। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ गया इनका। पहले क्वार्टर में 115 करोड़ रहा, फाइनेंशियल 2023 के पहले क्वार्टर में 115 करोड़ का प्रॉफिट रहा, दूसरे क्वार्टर में 223 करोड़ का प्रॉफिट रहा। मतलब कुल मिलाकर
कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 340 करोड़ के आसपास हो चुका है 2 क्वार्टर में। अभी 2 क्वार्टर और बचे हैं, मतलब कि इनका प्रॉफिट 2018 के बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लॉक हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और ये एक अच्छा साइन जरूर कह सकते हो आप इसको। साउथ इंडियन बैंक खरीदारी करने का सही मौका नहीं है। देखो भले ही इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन की मैं बात करूं तो 75 का पी हो चुका है इसका। ये काफी हाई पी है और ये ऐसा पी है जहां पर लोग खरीदारी नहीं करते हैं। सेक्टर पी 22 का है। अगर मैं बात करूं इनके बाकी पीयर्स से, एचडीएफसी बैंक इसका पी रेशियो है 23 का, आईसीआईसीआई का 26 का है, कोटक का 31 का, एक्सिस का 19 का है और ये 75 पे ट्रेड करे तो बहुत महंगा कह सकते हो आप इसको। भले ही देखने में 18 रुपए काफी सस्ता लगे आपको, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से ये बहुत महंगा है। ये इतना पैसा नहीं दिया जा सकता खरीदारी के लिए और यही वजह है कि खरीदारी करने का सही मौका नहीं है, क्योंकि शेयर ओवरबोट जोन में जा चुका है। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है, बैंक एफडी जितना भी नहीं बना है। रीजन जो मैंने आपको बताया कि अगर आप रीजन देखोगे पिछले 10 साल 12 साल का, तो पैसा यहां पर नहीं बनने का कारण ही यही है कि जब भी बड़ी रफ्तार आई टूट गया, रफ्तार आई टूट गया और ज्यादा मूवमेंट इसने नहीं दिखाया। बीच बीच में ऐसे मोमेंटम बने जरूर, जैसे अभी बन रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2009 में ऐसे बड़ा मोमेंटम बना जरूर था। दोबारा अच्छा मोमेंटम 2013 से 2014 के बीच में बना था। दोबारा ऐसा ही मोमेंटम 2016 के वक्त बना था और अभी वापस बाद में गिरावट भी हमने देखी और अभी दोबारा ऐसा मोमेंटम बन रहा है। तो ऐसे मोमेंटम पहले भी बने हैं, आगे भी बनेंगे, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक ने पहले भी प्रॉफिट कमाया था, आगे भी कमाएंगे, लेकिन उसके प्रॉफिट को मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक डेफिनेटली अलग डिबेट हो जाती है। कोई बड़ा प्रमोटर है ही नहीं, प्रमोटर जीरो है, म्यूचुअल फंड जीरो है। डोमेस्टिक के पास 11.64% की होल्डिंग है, 7.82% एफआईएस के पास है और रिटेल और अदर की मिलाकर 80.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 55.35% के आसपास की होल्डिंग है। और यहां पर अगर हम कंपेयर करेंगे जून से, तो जो खरीदारी हुई है डोमेस्टिक ने बहुत बड़ी बिकवाली करी है। यहां पर जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन थे 16% से घट के 11 पे आ गए वो लोग। तो खरीदारी किसने करी? रिटेल इन्वेस्टर्स ने करी। 54 से बढ़कर वो आ गए थे 55 पर और थोड़ी सी खरीदारी करी थी अदर पार्टीज की तरफ से भी। तो देखो साउथ इंडियन बैंक कोई मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं इनका, लेकिन अभी के लिए जो तेजी आ रही है डेफिनेटली अब इसके साथ राइड कर सकते हो, लेकिन एक लेवल आएगा 20 रुपए के आसपास जहां पर प्रॉफिट एटलीस्ट पार्शली प्रॉफिट ले लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा गिरावट की भी शुरुआत यहां पर हो सकती है और हर बार इनको अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि लास्ट क्वार्टर में 223 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, अभी उससे ज्यादा का प्रॉफिट इनको हर बार दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखाया, किसी एक क्वार्टर में खराब आया, तो ये ऐसी शुरुआत, ऐसी गिरावट की आप एक्सपेक्टेशन भी कर सकते हो आने वाले दौर में। साउथ इंडियन बैंक अच्छी बात है, तेजी आई है, लेकिन लॉन्ग टर्म का ये खिलाड़ी कतई नहीं है। हमें हर बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट देखने को मिलती है। स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के भूल नहीं सकते हो इसको। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।